हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इतना सस्पेच क्लासेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ये मेरी खुद की पर्सनल नोट्स है, मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूं, क्या पता आप लोग को भी इससे हेल्प मिल जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। आइए देखते हैं क्या है। पहले पॉइंट है टीबी से संबंधित। टीबी उन्मूलन भारत में लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो ये 2025 तक का रखा गया है। और टीबी उन्मूलन विश्व का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2030 तक रखा गया है। टीबी दिवस अगर फ्रेंड्स पूछ दे कि कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ये टीबी से रिलेटेड 3 पॉइंट यहीं पर हो गई। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि जन आंदोलन टीबी उन्मूलन राज्य, प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये मेघालय है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और बनते भी हैं, पेपर में आएंगे भी। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जैसे भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, ऑप्शन 4 दे देगा तो उसमें से 2025 करेक्ट रहेगा। ऐसे ये भी पूछ दिया या डायरेक्ट पूछ देगा टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2024 को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रेबीज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब अगली पॉइंट देखेंगे, भारत में पोलियो उन्मूलन कब हुआ? तो ये 2014 में हुआ। भारत पोलियो से मुक्त 2014 में हुआ। और पोलियो दिवस मनाया जाता है 2014 में। ऐसे ट्रिक्स बना के अपने माइंड में याद रखें कि 14 में मुक्त हुआ और 14 में मुक्त हो गया। 24 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला पेनिसिलिन संयंत्र स्थापित कहाँ पर है या स्थापित है? तो ये महाराष्ट्र में 1949 में इसकी स्थापना की गई। अगली पॉइंट है डीडीटी का प्लांट लगा। तो ये प्लांट 1954 में लगा। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वाइट रिवॉल्यूशन। तो इसकी वाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत 1954 में यूनिसेफ और वर्गीस कुरियर द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस टीचिंग को बढ़ावा किस वर्ष मिला? तो 1990 में दिया गया। और अगली पॉइंट देख लेते हैं, भारत नोट्स है भारत का पहला पेनिसिलिन संयंत्र, मैंने ये ऊपर बताया था, ये डिटेल है थोड़ा। तो ये महाराष्ट्र के पिपरी गांव में हुआ, स्थापित किया गया और इसकी स्थापना 1949 में हुई। अब यह ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था और यूनिसेफ ने सहायता प्रदान की उपकरण और तकनीकी के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को मनाया जाता है। और अगली पॉइंट है टीबी हारेगा और देश जीतेगा, यह नारा किस वर्ष दिया गया? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये नारा 2019 में आया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, तो ये इसमें पूछा है फुल फॉर्म, ART का फुल फॉर्म बताना है। तो ART का फुल फॉर्म होता है एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट कि ART का फुल फॉर्म बताइए। एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। नेक्स्ट देखेंगे डिप्थीरिया, ऐसे इससे क्वेश्चन पूछ देगा डिप्थीरिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये गले के ऊपर की बीमारी है या गले के पार्ट को प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सिजोफ्रीनिया, ये क्या है? तो ये एक मानसिक बीमारी है, क्वेश्चन बन सकता है सिजोफ्रीनिया किसे कहते हैं या किससे संबंधित है या ये क्या है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, ये मानसिक बीमारी है, इसमें सोचने समझने की शक्ति का ह्रास होता है। अब अगली पॉइंट देखेंगे, इसका भी फुल फॉर्म पूछा है LMP। तो इसका फुल फॉर्म होगा लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका हिंदी होगा अंतिम मासिक चक्र। और ये मासिक दिवस जो है ये 28 मई को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे
एक्सक्लूसिव स्तनपान। ऐसे फ्रेंड्स पूछ दिया एक्सक्लूसिव स्तनपान किसे कहते हैं। तो ये 6 माह की उम्र तक बालक को केवल माँ का दूध या स्तनपान करवाना और ऊपर का कुछ भी नहीं देना, तो ये एक्सक्लूसिव स्तनपान कहलाता है। और नेक्स्ट है स्तनपान सप्ताह। तो ये 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। और पोषण सप्ताह, तो ये 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला है टीकाकरण सप्ताह। तो ये शुरुआती अप्रैल के प्रथम वीक में। नेक्स्ट पॉइंट है रेड क्रॉस नोबेल पुरस्कार कितनी बार दिया गया, या इसको रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब कब मिला, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया, और ये 3 बार दिया गया। पहली बार 1917 में, दूसरी बार 1944 में, और तीसरी बार 1963 में। तो इससे भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखें। और पॉक्सो एक्ट को देख लेते हैं। तो पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। और ये इस एक्ट में कुल 6 धाराएँ होती हैं। पॉक्सो एक्ट में 6 धाराएँ होती हैं, और ये लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को। उस टाइम जब 14 नवंबर 2012 में जब ये लागू हुआ, तो उस टाइम हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। अब अगली पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, जो जिसे क्लियर ना हो तो देख ले, क्लियर कर ले। खसरा को शीतला रोग बोलते हैं, इसे रूबेला भी बोलते हैं। अब अगली पॉइंट है मिशन इंद्रधनुष लॉन्च कब हुआ। तो ये लॉन्च 25 दिसंबर 2014 को हुआ। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ 25 दिसंबर 2014 को। और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत जो हुई वो 7 अप्रैल 2015 से हुई। इसे ध्यान में रखें, लॉन्च पूछे तो 25 दिसंबर 2014 रहेगा, और स्टार्ट कब हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 7 अप्रैल 2015 से। अब नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत कब की गई। तो ये 2019 से 20 में की गई। मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत फरवरी 2021 से की गई। अगली पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं NRHM। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऐसे पूछ भी सकता है। और लेखपाल में क्वेश्चन बना था, ज़्यादा जितना क्वेश्चन बना था वो शॉर्ट नेम दे के ही बना था। जैसे पूछ दिया कि NRHM की शुरुआत कब हुई, तो ये 12 अप्रैल 2005 में हुई। अब NRHM का फुल फॉर्म जिसे पता रहेगा तभी तो वो बताएगा। अब पता चला हमें हिंदी में पता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और इसका इंग्लिश भी जानते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होगा, बट हमें उस टाइम ध्यान नहीं में आया नहीं, इसलिए कि हम प्रैक्टिस कभी ऐसे शॉर्ट में किए ही नहीं थे, तो इसकी वजह से भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए इसे ध्यान रखें। और उस टाइम इसकी शुरुआत तो 12 अप्रैल 2005 में हुई। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, और इसका उद्देश्य 7 सालों तक चलाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं किसी वीडियो में बता दूंगी। अब यहाँ पे ध्यान दें, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है, तो ये बिहार में है 51.91%, और फिर दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे नंबर पर यूपी है। मैंने लिखा है बट हमने ध्यान नहीं दिया, मैंने नीचे लिखा है, यहाँ पे देख लें। अब पहले नंबर तो बिहार है, दूसरे नंबर पे झारखंड है, तीसरे नंबर पर यूपी है। तो पहले नंबर पे 51.91% है, दूसरे पे है 42.16%, और यूपी में जो यहाँ पे मैंने लिखा था वो 37.79% है। ऐसे ही सबसे कम गरीबी वाला राज्य जो है वो केरल है,
साक्षरता दर में भी ये सबसे आगे रहता है, और साक्षर वहाँ के लोग हैं तो गरीबी भी वहाँ पे सबसे कम है। अब अगले पॉइंट देखेंगे, FIR का फुल फॉर्म क्या होगा। तो FIR का फुल फॉर्म होगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामुदायिक धन। सामुदायिक धन किसे कहते हैं। तो ये स्त्री धन है। विवाह के समय वधू को उसके माता पिता तथा अन्य संबंधियों से प्राप्त धन, और इसे दहेज भी कह सकते हैं। अगले पॉइंट है, मलेरिया रोग में शरीर का ताप कितना होता है। तो 101 डिग्री से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के लमसम होता है, और ये मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दहेज संबंधित नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में निहित है। तो धारा 9 में निहित है, और ये अधिनियम 1961 में लागू हुआ, दहेज निरोधन अधिनियम। और धारा 10 में दहेज पर प्रतिषेध लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हैजे में प्रभावित अंग कौन सा होता है। तो ये आंत को प्रभावित करता है। चाय दिवस कब मनाया जाता है। 21 मई को। गर्मी में 21 मई को मनाया जाता है, और सर्दियों में 15 दिसंबर को चाय दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान में रखें, 6 महीने गर्मी के लिए हम 21 मई को मनाते हैं, और फिर 6 महीने गर्मी में 21 मई को मनाते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में ये एक गए हैं 5-6 मतलब एक हफ्ते पहले 21 मई इस दिन चाय दिवस था, इसलिए कि ये गर्मी का सीज़न चल रहा है। और 25 दिसंबर को सर्दी में चाय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कैरोटीन। ये गाजर में और मक्के में पाया जाता है, इसी की वजह से इनका कलर रेड होता है। और नेक्स्ट देखेंगे, ब्रेल दिवस। तो ये लुई ब्रेल ने इसकी खोज की। ये अंधों को पढ़ाने की विधि है। ये ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रसूता अवस्था के दौरान यौन स्राव को क्या कहा जाता है। इसे लौचिया कहा जाता है। और प्रधानमंत्री वंदना योजना सभी जिलों में किस वर्ष लागू हुआ। तो 1 जनवरी 2017 से ये हर ज़िले में लागू हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुदृशा को हम, ये इम्पॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा है, मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, इसे भी आप लोग भी देख लें। बहुदृशा किसे कहते हैं। तो ये हैजा को ही कहते हैं। अगर क्वेश्चन बन गया, अगर डायरेक्ट हैजा से पूछा तब तो हम सब बता देंगे, अगर वहीं पे बहुदृशा दे दिया तो पता ही नहीं ये लोग कहते किसे हैं, तो आंसर क्या देंगे। तो इसीलिए इसे क्लियर कर लें, हैजे को ही बहुदृशा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, USAID की स्थापना किसने की और कब की। तो ये जॉन F कैनेडी ने की 1961 में, जब दहेज पर रोक लगाया गया था उसी वर्ष। NFHS 5 में बाल विवाह के दर के मामले, ये त्रिपुरा में सबसे अधिक था। ये त्रिपुरा प्रथम स्थान पर था, और दूसरे पर मणिपुर था, तीसरे पर असम था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कम उम्र के विवाह का स्तर ये घटा है 3.5%। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, NFHS 5 कम उम्र विवाह में वृद्धि हुई है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, पहले पे है त्रिपुरा, दूसरे पे है मणिपुर, तीसरे पे है असम। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सॉरी फ्रेंड्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये डेटा जारी कब करता है। तो केंद्रीय जारी
कौन करता है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करता है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वे, ये के अनुसार 2019 और 21 में देश में 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की कुल संख्या 1020। ठीक, अगले पॉइंट देखेंगे राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण का क्रम, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो ये 1992 से 93, 1998 से 99, फिर 2005 से 6, फिर 2015 से 16, फिर 2019 से 21 में ये वर्तमान समय का है। और ये पहली बार है जब 1992 से 93 में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण शुरू हुआ था। तो और नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 18 वर्ष की कानूनी उम्र प्राप्त करने से पहले 26.8% महिलाओं की शादी हुई। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 में 18 वर्ष की कानूनी उम्र प्राप्त करने से पहले 23.3%, वर्तमान समय में ये 3.5% की कमी इसमें आई है। तो ये रहे क्वेश्चन फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। थैंक यू।